नगर के खटीमा में हाई प्रोफाइल अंकिता मर्डर केस मामले में योगी सेना ने रैली निकालकर दोषियों के फांसी की मांग की है। साथ ही साथ एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई। अंकिता हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध से दुखी और आक्रोशित होकर पूरे प्रदेश में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर हत्याकांड में शामिल अपराधियों को फांसी देने की मांग की जा रही है और न्याय की गुहार लगाई गई है। इसी क्रम में आज सीमांत खटीमा में भी आक्रोशित योगी सेना ने राष्ट्रीय योगी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हयात सिंह बिष्ट के नेतृत्व में खटीमा मुख्य चौक से तहसील तक रैली निकालकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। अंकिता का मामला है, अंकिता वर्मा, जिसकी जो है अंकिता भंडारी, जिसकी 19 तारीख को जो है उनके साथ घटना घटी है। ये कुछ बीजेपी के नेता है जिसके सुपुत्र ने ये काम किया है। हम चाहते हैं कि आज उस बेटी के साथ हुआ, कल हमारी बेटियों के साथ ना हो और आगे से ऐसा ना हो कि लोगों के दिल में वहम रहे और डर रहे। ये जो है 1 महीने के अंदर ही हम चाहते हैं, राष्ट्रीय योगी सेना पूरी हर हिंदुस्तानी चाहता होगा, हर लड़की के माँ बाप चाहते होंगे कि इन हरामजादों को फांसी पर लटका दिया जाए। और हम चाहते हैं कि अगर ये फास्ट कोर्ट में केस चले और 1 महीने के अंदर इनको फांसी पर लटका दिया जाए, क्योंकि हर घर में हर बेटियाँ हैं, हमारी भी बेटी है, मेरी भी लड़की है, और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे कातिलों को 1 महीने के अंदर फांसी में लटका दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उग्र आंदोलन करने पर हम बैठ होंगे। एक बच्चे अंकिता भंडारी के साथ जो घटना घटी है उसके विरोध में उनके जो आरोपी हैं उनको कड़ी सजा दिलवाने के लिए ये ज्ञापन सौंपा गया है योगी सेना द्वारा। और अभी जिलाधिकारी महोदय इसी संबंध में जो हमारे खटीमा तहसील के अंतर्गत कोटालिया रिजॉर्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेश किया गया है कि इन सबकी सघन चेकिंग की जाए, जो कोई गलत कार्य नहीं हो रहा फील्ड में, इसलिए उनके बिहार पे मेरे द्वारा ये ज्ञापन इश्यू करा गया है। और अभी एसडीएम साहब के होते ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित है, इसको अग्रसर कर दिया जाएगा। अल्मोड़ा में आज अनुसूचित जनजाति शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि शुभारंभ सांसद अजय टमटा और विधायक मनोज तिवारी ने किया। बताया जा रहा है कि सम्मेलन में प्रदेश भर से शिक्षकों ने शिरकत की है। अधिवेशन में शिक्षकों ने अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को शिक्षा की नीतियों में शामिल करने की मांग की। शिक्षकों ने कहा कि सरकार हमारी बैकलॉग पदोन्नति के मामले में चुप्पी साधे हुए है, जिसको लेकर संगठन प्रदेश सरकार से वार्ता करेगा। वहीं इस मामले में सांसद अजय टमटा ने कहा कि इस अधिवेशन में मुख्यमंत्री को आना था, लेकिन दिल्ली दौरा होने के कारण वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। वहीं इनकी समस्याओं को समाधान के लिए प्रदेश सरकार से वार्ता कर समाधान किया जाएगा। जैसा आपको मालूम है कि अनुसूचित जाति जनजाति के तृतीय प्रांतीय शिक्षक संगोष्ठी का अधिवेशन अल्मोड़ा में संपन्न हो रहा है। सरकार में मंत्री भी रहा हूँ, प्रदेश की सरकार में भी, तब भी मैंने बहुत काम किया है। आने वाले समय के अंदर भी समस्याएं आज अभी हमको देंगे, उसके समाधान के लिए सरकार पूर्ण तौर आगे बढ़ेगी। क्योंकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने पहले हामी भरी थी, क्योंकि अचानक उनके कार्यक्रम आज दिल्ली में है और इसलिए मेरे को भी दिल्ली जाना है इस कार्यक्रम के बाद। और शाम को या कल हम साथ ही बैठने वाले हैं, जो आज यहाँ समस्याएं आएंगी उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। सरकार तक हमारी जो मुख्य समस्या है अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन की, आज आप लोग देख रहे हैं ये शिक्षक पूरे उत्तराखंड से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारी एक प्रमुख मांग है कि सरकार से कि अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षकों को ब्लॉक स्तर और प्रदेश स्तर और मंडल स्तर और जनपद स्तर में जो हमारी शिक्षा से संबंधित समस्याएं होती हैं, शिक्षा के बारे में जो नीति निर्धारण किए जाते हैं, प्रमुख मांग हमारी ये है कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों को भी वहाँ पर बुलाया जाए। जैसा आपको चंपावत जिले की बनमसा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 3 लाख के विदेशी सामान के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि विदेशी सामान काले शीशे लगे कार के भीतर रखकर लाया जा रहे थे। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। थानाध्यक्ष बनमसा लक्ष्मण जगवाल ने बताया कि अभियुक्त को बरामद सामान के साथ सेल टैक्स व कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन शुरू होते ही नेपाल से तस्करी के मामलों के बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने भारत नेपाल सीमा पर वाहन चेकिंग अभियान में तेजी लाने के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। द्वारा शारदा बैराज को जाने वाले रास्ते में कैनाल गेट के पास सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हमें शारदा बैराज की तरफ से एक गाड़ी बनबसा की ओर आते हुए दिखी, जिससे हमें रोका
तो इसमें एक चालक आनंद वल्लभ जो गढ़ीकोट बनबसा के रहने वाले हैं वो मौजूद थे। तलाशी ली तो इनकी गाड़ी की, तो उसमें से हमें 21 पेटियाँ बरामद हुई, जिनमें से 5 पेटी क्लिनिक प्लस शैम्पू की, 7 पेटी इसमें क्लोजअप टूथपेस्ट और 9 पेटियाँ इसमें हमें पेप्सोडेंट टूथपेस्ट की मिली हैं। और बारीकी से जब हमने इनमें देखा तो ये सभी की सभी पेटियाँ नेपाल में निर्मित है। इनको नेपाल से में बनाया गया था इस माल को, जिसे चालक अवैध रूप से तस्करी करते हुए यहाँ बेचने के लिए ला रहा था। इस संबंध में हमने जो समस्त माल को कब्जे में लेकर इसको आगे की अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु कस्टम विभाग के सुपुर्द करने द्वारा। अल्मोड़ा में जिला सहकारी बैंक की 51वीं वार्षिक निकाय की बैठक आयोजित की गई। बताया जा रहा है कि सामान्य निकाय बैठक में 1 साल का आय व्यय का लेखा जोखा रखा गया। सहकारी बैंक के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना संकट के बीच आई आर्थिक सुस्ती के बावजूद बैंक ने लगभग 5 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया। इस दौरान जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन ललित लटवाल, पूर्व विधायक रघुनाथ चौहान समेत सहकारी बैंक से जुड़े अल्मोड़ा बागेश्वर के लोग इसमें शामिल रहे। आज 51वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक यहाँ पर संपन्न हुई। अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक अल्मोड़ा और जनपद बागेश्वर में अपनी 31 शाखाओं के माध्यम से और 95 बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में बैंकिंग सुविधाओं का लाभ दे रहा है। इसी के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हम अपनी शाखाओं के माध्यम से यहाँ पर करवा रहे हैं और लोगों को विशेषकर किसानों की आय दुगनी करने के उद्देश्य से दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 0% ब्याज दर पर 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। आज विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर उत्तराखंड पर्यटन विभाग परिषद द्वारा मसूरी के ऐतिहासिक जॉर्ज एवरेस्ट पर विश्व पर्यटन दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एडिशनल पर्यटन सचिव सी रविशंकर द्वारा राजस एयरपोर्ट एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड ने जॉर्ज एवरेस्ट में हेली सेवा की शुरुआत किए गए ट्रायल का निरीक्षण किया है। इस मौके पर देहरादून से हेलीकॉप्टर को जॉर्ज एवरेस्ट पर लैंड किया गया। माना जा रहा है कि जॉर्ज एवरेस्ट में हेली सेवा शुरू होने के बाद यहां से पर्यटकों को हिमालय के दर्शन के साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश से भी जोड़ा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि ऋतु खंडूरी ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इस भर्ती घपले मामले में अब तक 140 कर्मचारियों की सेवाएं को समाप्त कर दिया गया है। जल्द ही विधानसभा सचिवालय में हुई भर्ती घपले में निरस्त की गई सभी 228 कार्मिकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। उत्तराखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति को लेकर जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष ने टर्मिनेशन की कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले 40 टर्मिनेशन लेटर कर्मचारियों को दिए गए और अब 100 और कर्मचारियों के टर्मिनेशन लेटर जारी किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि टर्मिनेशन की कार्रवाई में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन ये कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि समिति की जांच रिपोर्ट में ये पुष्टि हो चुकी है कि टर्मिनेट किए जा रहे कर्मचारियों की नियुक्तियां अवैध रूप से हुई थी। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय थोड़ी सी उथल पुथल मची है विधानसभा में और मेरे पास इस समय सचिव भी नहीं है, तो उसकी तैयारी में हूँ, ढूंढ रही हूँ कोई ऐसी व्यक्ति जो विधानसभा सक्षम तरीके से चला पाए। तो जल्द मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय थोड़ी सी उथल पुथल मची। उत्तराखंड के भिकियासैंण में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के दलित नेता जगदीश की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अल्मोड़ा में आज आंखें खोलो चुप्पी तोड़ो रैली में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। जगदीश को न्याय दिलाने के लिए इस प्रदर्शन में प्रदेश भर से लोग अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान गांधी पार्क में आयोजित सभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी, दलित वर्ग से आने वाले अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा, मंत्री रेखा आर्य व स्थानीय सल्ट विधायक महेश जीना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने चौघाना पाटा से माल रोड होते हुए मुख्य बाजार में विशाल रैली निकाली। इस दौरान उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि जगदीश की जान को खतरा है। सरकार को इसकी सूचना पहले से थी, लेकिन सरकार ने बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया और न ही जगदीश की हत्या के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की।
तिवारी ने कहा कि अगर अभी सरकार ने अपनी आंखें नहीं खोली और जगदीश के परिवार को मुआवजा व मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वहीं जगदीश की बहन ने मामले में संलिप्त सभी दोषियों को पकड़कर उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की है। क्या कहना है? हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि ये प्रदेश की सरकार अंधी और बहरी हो गई है। इसको इतनी बड़ी घटना नहीं दिखाई पड़ती जहां एक दलित साथी को, जो एक राजनीतिक साथी था, उसकी निर्मम हत्या की गई और उसको सुरक्षा तो आपने नहीं दिया। उससे बड़ी हत्या हमारा मुख्यमंत्री कर रहा है, हमारा सांसद कर रहा है, हमारा विधायक कर रहा है, जिसके पास एक शब्द उसके लिए नहीं है। तो ये चुप्पी तोड़ने और आंखें खोलने की बात है। अगर नहीं चलेंगे तो ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये लड़ाई आज अल्मोड़ा में है, कल ये पूरे उत्तराखंड के घर घर में फैलेगी और ऐसी सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे। ये हमारा संकल्प है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।